वजीर आजम शहबाज शरीफ की नायला कयानी को कंचनजुंगा चोटी सर करने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोहे पेमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइसे तक़वियत है। नायला कयानी की कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन के लिए बाइसे फ़ख्र है, बल्कि मुल्क के कोहे पेमाई के शोबे में एक नई तारीख भी रकम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। आलमी बिरादरी किसी सूरत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। IMF वक्त का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी शिशमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़, इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। बजट तजावीज़ पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। आइंदा माली साल के बजट में ताख़ीर 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना की तस्दीक, इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल विफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामायनी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का भारत को दो टोक पैगाम। सलामती काउंसिल को खुले मुबाहिसे के दौरान हिंदुस्तान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, भारत ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरों को बेदरए कत्ल और ज़ख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरों को निशाना बनाता है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फी यूनिट का टैरिफ दिया गया। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को विफाकी हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद बिजली तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस मुनाफे की इजाज़त दी गई। नेपरा ने 2024 से 2030 तक टैरिफ की मंजूरी दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक में कैदियों के तबादले का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा। कैदियों की रिहाई इंसानी बुनियादों पर की गई। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की निगरानी में कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल किया गया। मुज़ाकरात के अगले मरहले में मज़ीद रिहाइयों पर बातचीत जारी। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी के फैसले से रोक दिया। बोस्टन की विफाकी अदालत ने ट्रंप के फैसले को आइन और दीगर विफाकी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इंतजामिया के फैसले का फौरी और तबाहकुन असर यूनिवर्सिटी और 7,000 से जायद वीजा होल्डर्स पर पड़ा। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, शाम को मुस्तक़िल मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दामात शाम को ऐसे काम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया था। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 185 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। खान यूनिस के अल महल मोहल्ले में भी एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस कहते हैं, इसराइल की जानिब से गजा में फराहम की जाने वाली इमदाद की इजाज़त आटे में नमक के बराबर है। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में इजाफा। पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,000
343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023 और 24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। PSL 10 के दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में जगह बना ली। लाहौर की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। 203 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन खड़ा गई। 15 ओवर्स में 107 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। सलमान अली आगा 43, शादाब खान 26 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और इरशाद हुसैन का शानदार बॉलिंग का मुजाहरा 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं बालाई और वसी इलाकों में दाखिल हो चुकी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश मुतवक्के। गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूटने का इम्कान।